गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हेलो, हाउ आर यू स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल को स्टार्ट किया था पढ़ने के लिए, और मैंने आपको बताया था कि अगर एनिमल्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स ऑल्सो अ सोशल एनिमल, एंड इन दिस चैप्टर वी नीड टू टॉकिंग अबाउट ह्यूमन हार्ट एंड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। Then let's we start our topic. My topic is also human heart, because in the last lecture only I was talking about structure of human heart, but in this video we will know about working of heart, of heart, etc. इस वीडियो में आपको मानव हृदय से संबंधित उनमें जो कपाट होते हैं या मानव हृदय का की जो कार्य विधियां होती हैं उनके बारे में हम जानेंगे। एक बार छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं स्टूडेंट। ह्यूमन हार्ट कंटेनिंग 4 चैम्बर। मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। एंड स्टूडेंट, एक बेसिक चीज ये है कि ह्यूमन हार्ट जो है, मानव का हृदय जो है, उसका बायां भाग शुद्ध रुधिर का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करता है। एंड दिस वन अ राइट पार्ट, इट मीन्स जो दाहिना भाग है मानव हृदय का वो शुद्ध रुधिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करता है। अरोटा, दिस वन अरोटा, एंड अरोटा का काम होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट करना, इनकी और जो आर्टरीज होती हैं उनकी मदद से। वेना केवा इंफीरियर एंड वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा, सॉरी स्टूडेंट, इट्स अ सुपीरियर वेना केवा एंड नीचे inferior vena cava. Let's see in a external structure. This one a superior vena cava and inferior vena cava. It's a specific structure, और हम बोल सकते हैं largest vein of human heart. इस वेना केवा का इस लार्जेस्ट, जिनको महाशिराएं कहते हैं, इस महाशिरा का काम होता है कि जब ब्लड के सेल्स बॉडी के सेल्स ब्लड को पूरी तरह से यूटिलाइज कर लेते हैं तो उनमें से ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, सारी चीजें यूटिलाइज हो जाती हैं, तो जो बचा हुआ ब्लड है वो अशुद्ध या डीऑक्सीजनेट है। तो बॉडी के निचले हिस्से, एब्डोमेन, लेग, यहाँ से जो अशुद्ध रुधिर है उसको ले आने का काम वेन के थ्रू कहाँ आता है? इंफीरियर वेना केवा में, महाशिरा में, जो लोअर महाशिराएं हैं। और ऊपर ये जो सुपीरियर वेना केवा है, जो महाशिरा ऊपर का है, फ्रंट का है, ये हेड और शोल्डर एंड आर्म्स, सिर, कंधे और हाथ, इनके जो ब्लड यूटिलाइज हो गए रहते हैं और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बचता है उसको हार्ट तक लेकर आते हैं। स्टूडेंट, ह्यूमन हार्ट में कपाट, वॉल्व होते हैं, और कितने वॉल्व होते हैं? टोटल 4 वॉल्व होते हैं। 4 वॉल्व के सेट होते हैं एक तरह से। तो जो ह्यूमन हार्ट है उनके वॉल्व के बारे में अगर बात करें हम, तो देन जस्ट लुक एट दैट, दिस वन आई हैव रिटन ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल क्यों लिखा है बताते हैं स्टूडेंट। जो ह्यूमन हार्ट है इसके ऑरिकल और वेंट्रिकल, लेफ्ट एंड राइट पार्ट, तो यहाँ वेंट्रिकल सेपरेट है एक सेप्टम से, और ऑरिकल भी क्या होता है? एक सेप्टम से सेपरेट होता है। लेकिन राइट भाग में जो राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल है, ऑरिकल को हिंदी में अलिंद कहते हैं और वेंट्रिकल को हिंदी में निलय कहते हैं। तो ये अलिंद और निलय, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में यहाँ होती है एक वॉल, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर
वॉल्व, आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ये ट्राइकस्पिड, क्योंकि 3 फ्लैप्स होते हैं जिसकी वजह से इसको हम लोग ट्राइकस्पिड कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। स्टूडेंट अब आते हैं लेफ्ट साइड पे। यहां लेफ्ट साइड पे 2 मोटे और मांसल फैटी फोल्ड होते हैं जो कहलाते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व। एक चीज ध्यान देंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व को क्या कहेंगे? आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। तो ये राइट साइड में है ना, तो दिस वन राइट आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। और अगर ये लेफ्ट साइड का है तो नाम वही होगा, आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, बट यहाँ पे राइट की जगह लेफ्ट हो जाएगा। और ये वॉल्व क्या करते हैं? ब्लड के फ्लोटेशन को एक तरफ ही रखते हैं। इट मीन्स सपोज करिए, जैसे आप देखते ना कभी कभी कोई पाइपलाइन जुड़ी होती है कि वो ओपन होती है तो वाटर को एक तरफ फ्लो करने शुरू करती है और फिर वापस बंद हो जाती है, तो बैक मूवमेंट नहीं हो सकता वाटर का। सेम हियर, यहाँ पे जब ये वॉल्व से यहाँ ब्लड नीचे की तरफ आ जाता है वेंट्रिकल में, तो फिर इसके बाद ये वॉल्व बंद हो जाते हैं। ये ब्लड का बैक फ्लो होने से रोकते हैं, यानी कि यहाँ पे जो रुधिर आके एकत्रित हुआ वो रुधिर वापस से ऑरिकल में इस तरह से नहीं जा पाएगा इस वॉल्व के थ्रू। ये वॉल्व बंद हो जाएगी, बंद इन द सेंस कि ये वॉल्व रुधिर को अलिंद से निलय में आने देती है, लेकिन निलय से वापस इस रास्ते से अलिंद में नहीं जा सकती है। अब बात करते हैं लेफ्ट वाले की। लेफ्ट ऑरिकुलर जो वॉल्व है, ये जो लेफ्ट ऑरिकुलर वॉल्व है, ये क्या करते हैं कि जो बाएं निलय के अरोटा पर, अब आपको 2 वॉल्व तो मैंने बता दिया अलिंद और निलय के बीच में। यहाँ पे स्टूडेंट आपको मैंने पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के बारे में लास्ट वीडियो में बताया था। 2 वॉल्व तो हमने समझ लिया कि ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, अलिंद और निलय के बीच। बाकी 2 जो वॉल्व है उसमें से एक वॉल्व जिसे हम लोग पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व कहते हैं, ये राइट हार्ट है। राइट हार्ट में जो अरोटा पल्मोनरी आर्टरी है, इस पल्मोनरी आर्टरी के तरफ एक अर्धचंद्राकार सेमी ल्यूनर वॉल्व होता है, जिसे हम लोग पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व। 3 वॉल्व हुए। लास्ट जो 4th वॉल्व है, ये आप लेफ्ट साइड के भाग को देखिए और ये लेफ्ट वेंट्रिकल देखिए। स्टूडेंट इस पर भी जो अरोटा है, इट मीन्स कि जो एक सुपीरियर आर्टरी जिसको हम लोग कह सकते हैं, उस पर भी एक छोटा अर्धचंद्राकार, ये अरोटा आप देख रहे हैं, यहाँ पे अर्धचंद्राकार सेमी ल्यूनर वॉल्व होते हैं। उस वॉल्व को हम लोग कहते हैं एल्टिक सेमी ल्यूनर वॉल्व। इट मीन्स कि एक बार फिर से क्लियर करते हैं, 4 वॉल्व होंगे, 2 वॉल्व अलिंद और निलय के बीच। इट मीन्स राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। तो दिस वन कॉल्ड आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। और 2 वॉल्व आर्टरी के उस पर होंगे, लेफ्ट आर्टरी एंड द राइट, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट अरोटा की तरफ। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो वॉल्व होगी वो क्या करती है, हर वॉल्व का काम एक ही होता है
कि जब ब्लड पंप होकर आगे की तरफ बढ़ गया तो उस ब्लड को बैक आने से वो रोकते हैं। वॉल्व का ये इतना काम होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट अगर देखा जाए तो चारों वॉल्व के नाम कुछ इस तरह से हो जाएंगे। फर्स्ट, राइट आर्टियो ventricular valve. Second, left atrioventricular valve. And third is pulmonary semilunar valve. And fourth is aortic semilunar valve. तो ये पूरे वॉल्व के सेट हो गए। अब स्टूडेंट इन वॉल्व का एक फंक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये ब्लड को बैक फ्लो करने से रोकते हैं। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ हार्ट की। जो ह्यूमन हार्ट है वो एक्चुअल में काम कैसे करता है। स्टूडेंट ह्यूमन हार्ट को कहा जाता है पंपिंग सेंटर ऑफ बॉडी। कभी कभी वन लाइनर क्वेश्चन में पूछता है कि विच इज कॉल्ड पंपिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। आप बोलते होती है ना, पंपिंग मशीन होती है, पंप सेट लगा होता है वाटर को खींचने के लिए, वाटर को फोर्सफुली लाने के लिए। तो सेम हियर जो ह्यूमन हार्ट है वो एक तरह का पंपिंग सेंटर है जो काम करता है। यहाँ पे एक चीज और स्टूडेंट रह गई जो मैंने आपको नहीं बताया। हार्ट के अराउंड जो मसल्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं कार्डियक मसल्स। ऑलरेडी 9th में टिश्यू चैप्टर में आपने कार्डियक टिश्यू पढ़ा है और कार्डियक मसल्स। और हार्ट की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है बायोलॉजी के, उसे हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। और जो स्पेशलिस्ट होते हैं इस हार्ट की स्टडी के लिए, दे कॉल्ड कार्डियोलॉजिस्ट। इट मीन्स कार्डियोलॉजी वे स्टडी ऑफ हार्ट, cardiac muscles around the muscles of heart, and cardiologist which study about human heart. अब स्टूडेंट कार्डियक मसल्स जो होते हैं, जाहिर सी बात है कि ये मसल्स हैं तो हार्ट के अराउंड है, हार्ट को प्रोटेक्ट भी करते होंगे। अब हार्ट हर किसी को ब्लड दे रहा है, बॉडी में पहुंचाने का काम कर रहा है, तो उसे खुद भी तो उसकी जरूरत है। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, जस्ट लुक एट दिस, कॉर्नरी आर्टरी। क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं? कॉर्नरी आर्टरी। स्टूडेंट ये कॉर्नरी आर्टरी क्या है? कॉर्नरी आर्टरी द सप्लाई द हार्ट मसल्स इट एनी टाइम। कोरोना आर्टरी क्या करती है कि ब्लड जो है वो हार्ट के मसल्स को सप्लाई करती है। इट मीन्स इसके अराउंड जो मसल्स हैं उनको जो ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा वो कॉर्नरी आर्टरी के थ्रू होगा। ओके, एक बार फिर से समझ लीजिए। जो हार्ट के अराउंड मसल्स हैं, जो हार्ट के मसल्स हैं, वो क्या है? उन्हें हम क्या, कौन सा मसल्स कहते हैं? कार्डियक मसल्स। और कार्डियक मसल्स को ब्लड सप्लाई करने का काम कॉर्नरी आर्टरी करती है। ओके, नाउ वी टॉकिंग अबाउट फंक्शन ऑफ हार्ट। स्टूडेंट, हार्ट क्या करता है कि जब बॉडी को पंप करने का काम करता है तो एक फंक्शन एक बार सिकुड़ता है जिसको हम लोग कह सकते हैं प्रकुंचन, और इंग्लिश में कहते हैं सिस्टोल। और एक बार क्या होता है? शिथिल, रिलैक्स होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अनुशीतलन या डायस्टोल। इट मीन्स हार्ट जब ब्लड को बॉडी की तरफ पंप करता है तो
थोड़ा सा सिकुड़ता है, दिस वन कॉल्ड सिस्टोल। एंड जब ब्लड डीऑक्सीजनेट होते हैं, वापस से हार्ट रिलैक्स कंडीशन में आता है, तो दिस वन कॉल्ड डायस्टोल। तो यही वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल कॉल्ड हार्ट बीट। इट मीन्स जब ब्लड पंप करता है स्टूडेंट, तो दिस वन कॉल्ड सिस्टोल, प्रकुंचन, एक तरह का सिकुड़ना। और दूसरा फेज होता है डायस्टोल, जिसको हम लोग कहते हैं अनुशीतलन, रिलैक्स होना। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से स्टूडेंट जो हार्ट का है, वो एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है जब वो ब्लड को पंप्ड आउट करता है आर्टरीज में फॉर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू बॉडी। और डायस्टोल क्या होता है, जब हार्ट रिलैक्स होता है, सो वेन्स पोर देयर ब्लड इनटू हार्ट। जब वेन्स क्या करते हैं, पोर करते हैं ब्लड को हार्ट की तरफ, तो देन इट्स कॉल्ड द डायस्टोल। एंड वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल इज कॉल्ड हार्ट बीट, हृदय स्पंदन। क्या कहते हैं, हृदय स्पंदन। ह्यूमन बींग्स की बात करें तो एक जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग है, उनकी हार्ट बीट रेट 70 टू 72 टाइम्स या 75 टाइम्स पर मिनट होती है। लेकिन अदर एनिमल्स में सब में अलग अलग हार्ट बीट रेट होती है। सबसे लोवेस्ट हार्ट बीट रेट जो होती है, हृदय स्पंदन जो होता है, वो व्हेल का होता है, सिर्फ 15 टाइम्स पर मिनट। और सबसे ज्यादा जो होता है वो स्पैरो का होता है। इट इज लाइक व्हेन स्पैरो कोई एक्टिविटी करती रहती है, तो दैट टाइम इट्स हार्ट बीट रेट इज 800 टू 900। स्टूडेंट, डायस्टोल और सिस्टोल, ये प्रकुंचन और अनुशीतलन, ये आपका होता है एक हृदय स्पंदन कहलाता है। और 1 मिनट में जितनी बार ये स्पंदन होता है, उसे हम हृदय स्पंदन दर या रेट ऑफ हार्ट बीट कहते हैं। आज इतना ही स्टूडेंट, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।